हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो वेस्ट बंगाल सेट का PYQ है 2017 का, वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने 2017 का पहले पार्ट 2 का 25 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं 26 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। मॉस्क का मदरसा कॉल खैर उल मजलिस, ये किसने बिल्ड किया था। और चलो ऑप्शन देख लेते हैं। महामंगा, हाजी बेगम, गुलबदन बेगम एंड नूरजहान। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, महामंगा ने ये जो खैर उल मजलिस था ये बिल्ड किया था। ये मॉस्क भी है एंड मदरसा भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी ध्यान से रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है इनमें से कौन है जो मॉस्क का मदरसा है। तो ये भी याद रख लेना, जो खैर उल मजलिस और जिसको बिल्ड किया था महामंगा ने। चलते हैं 27 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, 27 क्वेश्चन में क्या बताना है। जो मनसब सिस्टम था एज फाइनल इस्टेब्लिश किया था अकबर ने। तो फ्रेंड्स, और ये इन्वॉल्व था 2 न्यूमेरिकल रैंक्स। एक हो गया जाट और दूसरा बताना है क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। सिपाहा, अस्प, तान या सवार। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, जो और फ्रेंड्स ये साथ साथ ये जान लो, जो मनसब सिस्टम था ये अकबर ने कब लागू किया था। ये लागू किया था 1575 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डेट भी याद रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, 28 क्वेश्चन में बताना है जो रामायण था वो ट्रांसलेट किया गया था बंगाली में। तो किसने ये ट्रांसलेट किया था। जयदेव, रूपा, सनातन या कीर्तिबास। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीर्तिबास ओझा, जिन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया था बंगाली में। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साथ साथ ये जान लो, जो महाभारत है वो महाभारत को बंगाली में किसने ट्रांसलेट किया था। तो वो किया था काशीराम दास ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद कर लेना, काशीराम दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, 29 क्वेश्चन में बताना है अंडर द अग्रेरियन मेजर में जो इनिशिएट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, द रेट जो खराज का था वो कितना सेट किया गया था। 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, 40% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, 33% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस या फिर 2/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो फ्रेंड्स देखो, ड्यूरिंग द अलाउद्दीन के टाइम पे जो खराज था वो कितना लिया जाता, वो 50% लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलता है अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, 30 क्वेश्चन में क्या बताना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वाज इन सर्कुलेशन इन द विजयनगर किंगडम में कौन सा कॉइन प्रचलित था वो बताना है। चलो देख लेते हैं। रुपया, तंका, महमूदी एंड पैगोडा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। विजयनगर अंपायर में प्रचलित जो कॉइन था उसको पैगोडा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मामूदी जो गुजरात किंगडम में इसको मामूदी कॉइन को मामूदी कहते थे, और तंका जो दिल्ली सुल्तानत में, और जो रुपया था वो सूर किंगडम में। तो फ्रेंड्स ये भी याद कर लेना, तंका हो गया दिल्ली सुल्तानेट और महमूदी हो गया गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद कर लेना। और फ्रेंड्स साथ साथ ये चलो, जो बहामनी में किस नाम से जाना जाता है, हुन, ये भी देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, 31 क्वेश्चन में क्या बताना, जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था वाज मेड परमानेंट इन बंगाल एंड बिहार, कब किया गया था। 1739 में। तो ये किसके बीच किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ज़मींदार एंड पीजन के बीच में, द कंपनीज गवर्नमेंट एंड द कल्टिवेटर के बीच में, या फिर जमींदार एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ऑप्शन डी देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परमानेंट सेटलमेंट है जो 1793 में आया हुआ था, तो वो सेटलमेंट किया गया था ज़मींदार के, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट ज़मींदार के साथ में ये सेटलमेंट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स दैट टाइम ये किसने किया था, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इस किसके टाइम पे हुआ था। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस टाइम गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रख लेना। चलता है अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक थ्योरी दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज
द थ्योरी ऑफ फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको किसने क्रिटिसाइज किया था, फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस थ्योरी को। ऑप्शन देख लेते हैं, अमित बहादुरी, शहीद अमीम, प्रदीप्त चौधरी एंड बीबी चौधरी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीबी चौधरी ने ये इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, थ्योरी ऑफ फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 34 क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स देखो द 34 क्वेश्चन में क्या बताना है, द सेकेंड सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ये किसने प्रिसाइड किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण एंड मोहनलाल गौतम। तो फ्रेंड्स जो ऑल इंडिया किसान सभा का सेकेंड सेशन है वो किसने प्रिसाइडेड किया था, वो है ऑप्शन ए, एनजी रंगा ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन में बताना है, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, ये किसने फाउंड किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु या फिर एम.के. गांधी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज ये फाउंड किया था। और फ्रेंड्स ये कब फाउंड हुआ था, 1873 में। क्लियर है, चलते हैं 36 क्वेश्चन में। 36 क्वेश्चन में बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एम.एन. राय, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, एस.एम. जोशी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये फॉर्म किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। चलता है 37 क्वेश्चन में। 37 क्वेश्चन में देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज टूक द इनिशिएटिव फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट, वारेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में थे तो वो थे चार्ल्स ग्रांट, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो विलियम जोन्स हो गया, वारेन हेस्टिंग्स, ये सब ईस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड थे, प्राच्य शिक्षा से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चार्ल्स ग्रांट हो गया, ये वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में थे। वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स इंग्लिश एजुकेशन, और ईस्टर्न एजुकेशन मीन्स संस्कृत हो गया, अरबिक हो गया, फारसी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन में क्या बताया ना, रविंद्रनाथ टैगोर गेव ऑफ किया था नाइटहुड बिकॉज, किसके लिए नाइटहुड को त्याग दिया था, जालियानवाला ट्रेजेडी के लिए या फिर सप्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, जालियानवाला ट्रेजेडी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट उपाधि त्याग दी थी। और फ्रेंड्स एम.के. गांधी ने कायज़र-ए-हिंद ये उपाधि त्याग दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ ये भी याद रख लेना। और फ्रेंड्स ये जालियानवाला जो ट्रेजेडी था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1919 में ये हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ साथ में साथ देख लो, जो चौरा चौरी इंसिडेंट है ये कब हुआ था, 1922 4 फेब में हुआ था ये। क्लियर है, और सिविल डिसोबीडियंस ये तो आप सभी जानते ही हो, 1930 में हुआ था, 12 मार्च। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर एक जर्नल दिया हुआ है माधुरी, ये किसने एडिट किया था, मुंशी प्रेमचंद, सुब्रमण्य भारती, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मोहम्मद इकबाल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद ने ये जर्नल माधुरी को एडिट किया था। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 40 क्वेश्चन में क्या बताना है, जो सुब्रमण्य भारती वो एडिट किया था डेली किसको, युगांतर या फिर स्वदेश मित्रम, संध्या या फिर मद्रास कुरियर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, स्वदेश मित्रम जिसको एडिट किया था सुब्रमण्य भारती ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 41 क्वेश्चन में बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1929 में। तो ऑप्शन देख लेता है, एम.एन. राय, एस.ए. डांगे, जयप्रकाश नारायण या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स जब जो 1929 में अटक का जो
कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, और जवाहरलाल नेहरू। डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो AITUC का जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1920 में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये किसने की थी, ये ANG रंगा ने इसको फाउंड किया था। और पहला अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन था, लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी याद रख लेना। और इसका जो 1920 में जो सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट था जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 42 क्वेश्चन में क्या बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द 1857 का जो रिवॉल्व था इन बरेली में कौन लीड किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, बकत खान या फिर अजीमुल्ला खान। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली का था खान बहादुर खान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बकत खान जो था ये बिहार का था। ठीक है फ्रेंड्स। तो है अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो अगले क्वेश्चन में क्या बताना, इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकरेज किया था मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ सिल्क इन बंगाल में, बट डिस्करेज किया था मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क फैब्रिक। किसके लिए ये सिल्क फैब्रिक को मैन्युफैक्चर डिस्करेज किया था, और कंपनी ने इनकरेज किया था रॉ सिल्क के लिए, बट डिस्करेज कर दिया था मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क के लिए। तो इसका क्यों किया था ये कारण बताना है। चलो ऑप्शन देख ले, इंडिया सिल्क फैब्रिक हैड लॉस्ट मार्केट इन यूरोप, या फिर इट वांटेड टू कम्पीट विथ चाइना, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ सिल्क वाज मोर प्रॉफिटेबल, या फिर रॉ सिल्क वाज नीडेड फॉर होम इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जो रॉ सिल्क था वाज नीडेड फॉर होम इंडस्ट्रीज, मीन्स जो यूरोप में इंडस्ट्री था उसके लिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ये बंगाल में इसका जो मैन्युफैक्चर था वो उस फैब्रिक का तो वो डिस्करेज किया जाता था। हाँ ठीक है फ्रेंड्स। और इनकरेज किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ सिल्क। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स देखो इसमें क्या बताना है, व्हिच प्लान मेड इट क्लियर दैट इंडिया टू बी पार्टीशनेड। तो इन कौन सा प्लान है ये बताना है, कैबिनेट प्लान, वाइवल प्लान, रेड क्लिफ या फिर माउंट बैटन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, वाइवल प्लान। ठीक है फ्रेंड्स। और वाइवल प्लान कब आया था, 1945 में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो द सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो कब आया था, 1956 से लेकर 1961 में। तो किसको इम्फेसाइज किया है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को, हेवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को, ऑप्शन सी पोवर्टी एलिवेशन को, या फिर रूरल डेवलपमेंट को। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान्स था वो इम्फेसाइज किया था हेवी एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री को। और ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को इम्फेसाइज किया था। तो ये भी याद रख लो, हम फर्स्ट किसको डिनोट करते थे एंड सेकेंड। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 46 क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेड नो अलाउंस फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ रूलर्स। तो ये किस थ्योरी में इसको दिया हुआ है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, एलाइटेंट डिपोटिज्म, डिवाइन राइट, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स देखो 47 क्वेश्चन में क्या बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द रेनेसा पेंटिंग से कौन एसोसिएट नहीं है, राफाएल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची या फिर दाते। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाते, जो रिलेटेड नहीं था। और राफाएल, माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो दा विंची ये एसोसिएट थे रेनेसा पेंटिंग से। क्लियर है। चलते हैं 48 क्वेश्चन को देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग नाजिज्म, ये कौन सा बुक बताना है, अबंती, आर्यन सुपीरियोरिटी, मेन कैंप या फिर आवर स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। और ये मेन कैंप किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो फ्रेंड्स ये है हिटलर की। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कब लिखी गई थी, ये 1925 में लिखी गई थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 49 क्वेश्चन में बताना है, द बुक
इम्पेरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने, B.I. लेनिन ने, माओ जेडोंग या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लिखी थी लेनिन ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का जो लास्ट क्वेश्चन है तो ये देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन में बताना है जो रिसर्च मैथोडोलॉजी है, ये स्टडी किसकी स्टडी है? रिक्वायरिटीज ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स की, या फिर रिसर्च कॉस्ट की, या फिर रिसर्च प्रोसेस एंड टेक्निक्स की, या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म है? तो चलो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है वो स्टडी है रिसर्च प्रोसेस एंड टेक्निक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और इसके साथ साथ ही जो 2017 का जो वेस्ट बंगाल सेट का जो पेपर है उसका पेपर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पेपर 3 का, जहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको भी मैं धीरे धीरे डिस्कस कर लूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, एंड जिन्होंंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।